पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि स्विमिंग ब्लैक रोब, ब्लैक मास्क, उड़ते बालों के साथ एकदम हीरो एंट्री में आता है। वो ट्राइब लीडर की लेग पर पंच करता है और उस पंच में विंड और लाइटनिंग की फुल पावर है। पंच इतना तेज है कि डिफेंड करना इम्पॉसिबल। लाइटनिंग की वजह से पंच में हेवन का रात है और बजरकर बोन्स की पावर भी ऐड है। पंच लगते ही हॉर्न माउंटेन बेल का इल्यूजन भी दिखाई देता है और ट्राइब लीडर की राइट लेग तुरंत ब्रेक हो जाती है। बंदा ब्लड कॉफ करता है और हवा में सैकड़ों फीट पीछे जाकर गिरता है। दो ओल्ड मैन ब्लैक क्रेन ट्राइब लीडर को सपोर्ट करते हैं। स्विमिंग फायर एप के सामने खड़ा होकर बोलता है, मुझे परेशान मत करो, यह एक वार्निंग है। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। अपनी फैमिली को भी अपने साथ मत मरने दो। अपनी ट्राइब को लैंड ऑफ शमनो समाप्त मत होने दो। अब आगे ब्लैक क्रेन ट्राइब का लीडर, जिसकी टांग सुमिंग ने तोड़ दी, अब अपने दो ट्राइब्समैन के सहारे वापस ट्राइब आता है। खून टपक रहा है, दर्द से चेहरा सफेद है, लेकिन बंदा ग्रिट करके बस इतना बोलता है, चलो यहां से। दोनों बुजुर्ग उसे लेकर लॉन्ग आर्क्स में माउंटेन से दूर भाग जाते हैं। सुमिंग बस एक ठंडी नजर डालता है, कुछ नहीं बोलता। वो सोचता है, मैं यहां सिर्फ शांति से ट्रेन करना चाहता हूं, बेवजह की मुसीबत नहीं चाहिए। मैं आउटसाइडर हूं, शामन्स की पॉलिटिक्स में नहीं उलझना चाहता। जब तक ये लोग लिमिट क्रॉस नहीं करते, मैं भी अवॉइड करूंगा। सुमिंग जानता है शैमन क्रिस्टल वेन का असली फायदा तभी है जब उसके पास स्पेशल मेथड हो, वरना माइनिंग में क्रिस्टल्स टूट जाते हैं। उसने वेरेसेंट सोर्ड से टेस्ट किया था, कुछ क्रिस्टल्स निकाले भी, लेकिन ज्यादातर वेस्ट हो गए। इसलिए वो बस दोनों ट्राइब्स को शॉक करता है, मारता नहीं, ताकि फ्यूचर में पीस या निगोशिएशन का रास्ता खुला रहे। अब कुछ दिन शांति से बीत जाते हैं। स्विमिंग अपने केव में विंड क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करता है। उसके अंदर क्लाउड्स और विंड का जादू दिखता है, लेकिन वो फ्यूज नहीं हो पा रहा। स्विमिंग सोचता है, विंड बजरकर की लेगेसी सिर्फ स्पीड नहीं, और भी कुछ है, लेकिन ये क्रिस्टल मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्या मैं असली ट्रू डिविनिटी विंड बजरकर नहीं हूं? वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसके पास जो भी पावर है, गॉड ऑफ बजरकर्स, हॉर्न माउंटेन बेल, सब एक्सटर्नल है। उसकी असली कल्टीवेशन और डिवाइन एबिलिटीज अभी भी लिमिटेड हैं। वो चाहता है कि विंड क्रिस्टल से कुछ नया अनलॉक हो, लेकिन अभी तक फेल है। सीन शिफ्ट होता है। स्विमिंग के केव के ईस्ट में 10,000 ली दूर एक छोटी सी माउंटेन रेंज है, जिसका शेप एक क्रेन जैसा है। लैंड ऑफ शमन्स या बजरकर्स में क्रेन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो इमॉर्टल्स की दुनिया का क्रीचर है। लेकिन ब्लैक क्रेन ट्राइब इसी माउंटेन पर बसा है, इसीलिए यह जगह और भी मिस्टीरियस है। ब्लैक क्रेन ट्राइब का लीडर, जिसकी टांग टूटी थी, अब एक ओल्ड वुमन हीलर से ट्रीटमेंट ले रहा है। ओल्ड वुमन बोलती है, मारने का इरादा नहीं था, मैं ठीक कर दूंगी, पर आधा साल लगेगा। तब तक दोबारा चोट मत लगवाना, वरना टांग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लीडर बोलता है, शैमन हीलर को छोड़ आओ। हीलर जाती है, तभी एक ओल्ड मैन बोलता है, ट्राइब लीडर, सब वॉरियर्स रेडी हैं, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। दूसरा बंदा स्केलेटन जैसा गास्टली आवाज में बोलता है, हम अपना ब्लड ऑफर करके क्रेन एंसेस्टर को बुला सकते हैं, क्यों बर्दाश्त करें? सब लोग एक दूसरे से बोलते हैं, ये कैसे हो गया? एक आदमी ने हमारी क्रिस्टल वेन ले ली, मारना पड़ेगा। लीडर गुस्से में चेयर पर हाथ मार के बोलता है, चुप रहो, वो बंदा अकेला नहीं है, उसके पास फायर एप है और माउंटेन में कोई टेरिफाइंग प्रेजेंस छुपी है। तुमने खुद देखा था ना, जब वो 9 हेडेड बीस्ट आई थी। वो बीस्ट हम सबको खत्म कर देगी। मैं बस टेस्ट करने गया था ताकि पेट्रियार्क को सच बता सकूं। तुम लोग मरने का शौक रखते हो क्या? तभी एक पियर्सिंग क्राई आसमान में गूंजती है। सब लोग टेंशन में बाहर भागते हैं और माउंटेन के सब लोग स्काई की तरफ देख के नील हो जाते हैं। वेलकम बैक पेट्रियार्क। आसमान में एक बड़ा ब्लैक क्रेन आता है, 500 फीट का, आंखों में आग, पूरा बॉडी ब्लैक। उसके ऊपर एक ओल्ड मैन है, फेदर रोब में, चेहरे पर ब्लैक लाइंस, आंखों में ब्राइट शाइन। उसके साथ बैठी है एक मिस्टीरियस औरत, रेड रोब, स्नेक्स और इंसेक्ट्स के डिजाइन्स, बैम्बू हॉट से चेहरा छुपा हुआ। सब लोग सोच रहे हैं, ये है मैडम जी। पेट्रियार्क स्माइल के साथ बोलता है, मैडम जी, ये है हमारा ट्राइब, प्लीज अंदर आइए। और मैडम जी सिर्फ एक नॉट करती है, क्रेन से ब्लैक मिस्ट निकलती है और दोनों माउंटेन के टॉप पर लैंड करते हैं। लीडर, जिसकी टांग टूटी थी, तुरंत नील हो जाता है, लेकिन दर्द से चेहरा सफेद हो जाता है। पेट्रियार्क तुरंत बोलता है, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? माहौल एकदम टेंस हो गया है। पेट्रियार्क, मैडम जी और सारे पावरफुल शैमन्स इकट्ठा हैं। मैडम जी अब तक एक शब्द भी नहीं बोली, लेकिन उसकी चिलिंग प्रेजेंस से सब बेचैन हैं। ट्राइब लीडर, जिसका पैर सुमिंग ने तोड़ा था, दर्द में खड़ा होकर पूरा सीन एक्सप्लेन करता है, पर स्काई में दिखी 9 हेडेड बीस्ट का जिक्र नहीं करता। वो कहता है, मैं उसका ओपोनेंट नहीं हूं, मैडम जी प्लीज हेल्प करो। पेट्रियार्क भी रिक्वेस्ट करता है, क्या आप उस आउटसाइडर को खत्म कर सकती हैं?
मैडम जी एकदम ठंडी श्रिल आवाज में पूछती है, क्या वो बंदा लैटर शामन है? ट्राइब लीडर फौरन बोलता है, बिल्कुल नहीं। मैडम जी कहती है, अगर तुम गलत निकले तो पूरा ब्लैक क्रेन ट्राइब मर जाएगा। एक की जान 2000 शामन क्रिस्टल्स, 2 लोग 4000, और व्हाइट बुल ट्राइब के सारे सीक्रेट आइटम्स भी मेरे। डील या नो डील? पेट्रियार्क का चेहरा दुख से भर जाता है, लेकिन ट्राइब लीडर की डिटर्मिनेशन देखकर वो हां कर देता है। मैडम जी स्माइल करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारा पैर फ्री में ठीक कर दूंगी। उसकी रोप पर एक मल्टी कलर्ड स्कॉर्पियन एक्टिवेट होता है, क्रॉल करते हुए ट्राइब लीडर के पैर में घुस जाता है। बंदा दर्द से चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसका पैर पूरी तरह हील हो जाता है। अब उसके पैर पर एक ग्लोइंग स्कॉर्पियन का टैटू है। मैडम जी ठंडी आवाज में बोलती है, थैंक यू मत बोलो, तुम्हारा फ्लैश मेरे बेबी का फूड है। 7 दिन में शामन क्रिस्टल्स नहीं दिए तो। और फिर उसका क्रीपी लाफ्टर गूंजता है, पूरा कैंप साइलेंट हो जाता है। पेट्रियार्क बोलता है, मैडम जी आप रेस्ट कर लो, कल सुबह अटैक कर लेना। मैडम जी कहती है, रेस्ट की जरूरत नहीं, मैं बस 2 लोग मारूंगी, वापस आकर सो लूंगी। वो ट्राइब लीडर को पॉइंट करती है और उसका पैर अपने आप उसे ऊपर ले जाता है। दोनों एक लॉन्ग आर्क बन के आसमान में डिसअपियर हो जाते हैं। पेट्रियार्क का चेहरा अब पूरी तरह डार्क है। वो सब ट्राइब्समैन को बोलता है, पूरे महीने में क्या हुआ सब बताओ। जैसे ही उसे 9 हेडेड बीस्ट वाली बात पता चलती है, वो शॉक में सोचता है, ये तो, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। अब मैडम जी स्काई में 5 कलर्ड फॉग के साथ ट्रैवल कर रही है। उसका फॉग इतना फ्रेग्रेंट है कि ट्राइब लीडर थोड़ा डेज हो जाता है। मैडम जी बोलती है, तेरी विल पावर स्ट्रांग है, मुझे पसंद आया, तुझे एक ट्रीट दूंगी। वो अपने हाथ से उसकी बैक पर सर्कल्स बनाती है, टंग से ईयर को लिक करती है और बंदा पूरा वाइल्ड हो जाता है। ब्लड शॉट आईज, हेवी ब्रीदिंग, पूरा फॉग उसके अंदर घुस रहा है। मैडम जी की आवाज अब हिप्नोटिक हो जाती है, डिसअपॉइंट किया, चलो आउटसाइडर को खत्म करके ट्रीट दूंगी। मैडम जी फॉग से बाहर निकलती है, रेड रोब, स्नेक्स और इंसेक्ट्स के डिजाइन, बैम्बू हैट, फेस अब भी हिडन। ट्राइब लीडर अनकॉन्शियस हो जाता है। मैडम जी उसके अंदर एक फॉग का विस्प डाल देती है जो उसकी आंख, कान, नाक, मुंह सब में घुस जाता है। बंदा अब वाइल्ड एनिमल की तरह ग्राउल कर रहा है। मैडम जी खुद भी हेवी ब्रीदिंग में है, लिप्स लिक करती है और माउंटेन रेंज की तरफ लीप कर जाती है। सू मिंग का बेस। अब फायर एप इन माउंटेन के टॉप पर चिल कर रहा है, तभी फॉग को स्मेल करता है, टीथ बेयर करता है। केव की सीलिंग पर रॉड स्नेक भी अलर्ट हो जाता है, फ्रीजिंग ग्लेयर के साथ। और केव के अंदर सू मिंग विंड क्रिस्टल ऑफ इनहेरिटेंस हाथ में अचानक सिर उठा के फॉग को फील करता है। और तभी मैडम जी की मोन, एक ऐसी आवाज जो सोल को खींच ले, एकदम हिप्नोटिक, पूरे माउंटेन रेंज में गूंज जाती है, डायरेक्टली सुमिंग के केव तक पहुंचती है। सुमिंग को लगता है जैसे कोई उसके कान में सांस ले रहा हो। उसका दिल तेज धड़कने लगता है और उसकी ची भी अचानक तेजी से बहने लगती है। वो सोचता है, ये कैसी डिवाइन एबिलिटी है। सुमिंग तुरंत एक ठंडा हरम्प करता है और उसके अंदर की 4 बर्जर्कर बोन्स की पावर एक थंडरस आवाज बनकर केव के छेदों से बाहर निकल जाती है, एकदम बिजली की तरह। मैडम जी की मौन वहीं कट जाती है और सुमिंग ब्लैक मास्क पहने आसमान में खड़ा हो जाता है। 5 कलर्ड फॉग को ठंडी नजर से घूरता है। अब हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई है जो किसी को भी कंफर्टेबल फील कराती है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक सांस लो तो लगता है जैसे अंदर के ऑर्गन्स भी बाहर आ जाएंगे। सुमिंग पूछता है, तू कौन है? मैडम जी, जिसका चेहरा अब भी बैम्बू हैट के नीचे छुपा है, सोचती है, ये बंदा तो मूड ही नहीं समझता। मैं तो सोच रही थी प्लेजर में मार दूंगी, पर अब इसकी स्पिरिट ही खत्म कर दूंगी। वो अपना हाथ उठाती है, उसकी उंगलियां इतनी खूबसूरत कि कोई भी लड़की जेलस हो जाए। उसका एक जेंटल टैप हवा में रिपल्स क्रिएट करता है, स्वीट सेंट और थिक हो जाती है। मैडम जी कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसका ये मूव किसी भी मर्द को वाइल्ड एनिमल बना देता है। सब अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो उनको अपनी मर्जी से टॉय करती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। मैडम जी सोचती है, हाँ, ये तो कुछ फील ही नहीं कर रहा। सुमिंग भी सोचता है, ये औरत कर क्या रही है? कोई डेंजर फील नहीं हो रहा, बस कुछ ब्लर्ड इमेजेस दिख रही हैं दिमाग में। मैडम जी फिर भी स्माइल करती है, बोलती है, आह, तो तू तो एक वर्जिन है, अब समझा, इसलिए कुछ फील नहीं हुआ। और फिर वो खुद ही हंसी नहीं रोक पाती। सुमिंग ठंडी आवाज में बोलता है, पागल औरत, और एक स्विंग के साथ विरेसेंट सोर्ड निकालता है। प्रोविनेंस ऑफ विंड से सोर्ड को व्हर्लविंड बना देता है, लाइटनिंग की पावर भी ऐड करता है। सोर्ड बड़ा होते होते 30 फीट का हो जाता है। एक ही थॉट में सोर्ड मैडम जी की तरफ चार्ज करता है। मैडम जी फ्लर्टेशियस टोन में बोलती है, वर्जिन ब्रदर, क्या स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक है? वो एक सर्कल ड्रॉ करती है, उसमें से एक ब्लैक हेयर्ड शार्प नेल्ड मॉन्स्टर का हाथ निकलता है।
सोड को मिड एयर में रोक लेता है। मैडम जी फिर बोलती है, वर्जिन ब्रदर, इतना भी मर्सीलेस मत हो। अगर स्कार आ गया तो हम दोनों का मजा खत्म हो जाएगा। पर अब उसके अंदर एक बैड फीलिंग आ रही है क्योंकि सुमिंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदला। तभी सोड से काउंटलेस लाइटनिंग बोल्ट्स एक्सप्लोड हो जाते हैं और 7 लाइटनिंग बॉल्स सोड के टिप से निकल के एरिया को सराउंड कर लेती हैं। सुमिंग बोलता है, एक्सप्लोड। पूरा आसमान गूंज उठता है। लाइटनिंग बॉल्स एक साथ ब्लास्ट हो जाती हैं। मैडम जी रिट्रीट करती है लेकिन लाइटनिंग का हेल बन जाता है। मैडम जी 5 कलर्ड फॉग में छुप जाती है लेकिन सोड के फ्रैगमेंट्स व्हर्लविंड बन के फॉग को कटने लगते हैं। मैडम जी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। फॉग टूट के अलग हो जाती है और अंदर से एक मॉन्स्टर का बैक दिखाई देता है, पूरा ब्लैक, बालों से भरा हुआ और अपने आर्म से किसी को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे ही फॉग क्लियर होती है, सुमिंग देखता है मैडम जी का बैम्बू हेड टूट चुका है। उसके बाल खुले हैं, आंखें ऑटम स्प्रिंग्स जैसी, लेकिन चेहरे पर एक पुराना डार्क रेडिश स्कार है जो पूरे फेस पर फैला हुआ है। फ्लैश तक दिख रही है, एकदम टेरिफाइंग। मैडम जी का मॉन्स्टर जो पूरा काले बालों से ढका है धीरे धीरे अपनी बाहें खोलता है। मैडम जी उसके एम्ब्रेस में खड़ी होकर अपने स्कार को छूती है। आंखों में आग है और सुमिंग को नफरत से देखती है। वो बोलती है, तू पहला है जिसने मेरे चेहरे का ये स्कार देखा है। मैं तुझे 7 दिन 7 रात चिल्लाने पर मजबूर करूंगी। तेरी फ्लैश, ब्लड, स्पिरिट सब कुछ चूस जाऊंगी। तुझे मौत से भी बुरा दर्द दूंगी। सुमिंग मजाक उड़ाते हुए बोलता है, मैडम तुम बहुत बोलती हो। वो सोचता है, ये औरत सोल कैचर जैसी है लेकिन कुछ अलग भी है। मेरे पिछले अटैक्स ने इसको ज्यादा डैमेज नहीं दिया और ये मॉन्स्टर, इसमें लाइफ फोर्स है लेकिन ये नॉर्मल पपेट जैसा नहीं लगता। इससे तो मुझे लैटर शैमन जैसा थ्रेट फील हो रहा है। सुमिंग के पास अब 2 ही असली किलिंग मूव्स हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ 3 इवल्स, जिसके लिए माउंटेन का पूरा पैटर्न खोलना पड़ेगा जिससे उसका सीक्रेट बेस एक्सपोज हो जाएगा, और हैंड माउंटेन बेल का मटेरियलाइजेशन जिसमें अपनी पावर का एक बड़ा हिस्सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में बड़ा रिस्क है। वो सोचता है, अगर मेरे पास अभी विंड और लाइटनिंग क्रिस्टल्स का फ्यूजन होता या बजरकर पपेट रेडी होता तो फाइट इजी होती। अभी मुझे सब कुछ सही मोमेंट के लिए बचाना होगा। मैडम जी अपने स्कार को छूते हुए चिल्लाती है, I'll make your life a living hell। उसकी रेड रोप पे जो स्कॉर्पियंस और स्नेक्स के डिजाइन थे वो सब जिंदा हो जाते हैं। स्कॉर्पियंस हवा में कूदते हैं, स्नेक्स हिस करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में पूरा आसमान और जमीन इन जहरीले जीवों से भर जाती है, सैकड़ों से शुरू होकर हजारों तक। सुमिंग ये सब देखता है, सोचता है ये सब तो इजीली मार सकता हूं, लेकिन मैडम जी फिर भी इनको छोड़ रही है। कुछ तो प्लान है। तभी एक बजिंग रोर गूंजती है, सुमिंग का रॉड स्नेक। वो फौरन सुमिंग के सामने आ जाता है और जैसे ही हिस करता है सारे पॉइजनस क्रीचर्स फ्रीज हो जाते हैं, यहां तक कि वो मॉन्स्टर भी थोड़ा हिल जाता है। लेकिन सुमिंग कुछ सोच भी नहीं पाता। तभी एक वायलेंट गस्ट ऑफ विंड आता है। फायर एप पूरी तरह ब्लड शॉट आइज के साथ रॉड लेकर एकदम वाइल्ड मोड में पॉइजनस क्रीचर्स को पीटने लगता है। सुमिंग चिल्लाता है, शाओहोंग मूव बैक, लेकिन फायर एप इग्नोर करता है। पूरी तरह पागल हो चुका है। रॉड से स्कॉर्पियंस और स्नेक्स को उड़ा देता है। उनका रेड ग्रीन लिक्विड हवा में फैल जाता है और जहां भी ये लिक्विड गिरता है वहां 5 कलर्ड फॉग बन जाती है। स्वीट सेंट अब और भी स्ट्रांग हो जाती है। अब वो ब्लैक हेड मॉन्स्टर मैडम जी के साइड से ग्रीड भरी आंखों के साथ एक बस के साथ ब्लैक शैडो बन के सुमिंग की तरफ चार्ज करता है। मैडम जी का हेट और मोन्स अब और भी इंटेंस हो जाते हैं। वो अपने आप को टच कर रही है, रोब ओपन कर रही है, स्किन दिख रही है और उसके मोन्स सुनकर ब्लैक क्रेन ट्राइब का बंदा भी वाइल्ड एनिमल बन गया है। अब मॉन्स्टर सुमिंग के बिल्कुल पास आ चुका है, आर्म्स खोलकर हग करने आ रहा है। सुमिंग ब्लू लाइट आर्मर पहने प्रोवेनेंस ऑफ विंड से लाइटनिंग स्पीड से डॉज करता है और एक सॉलिड पंच मॉन्स्टर पर देता है। मॉन्स्टर का आधा शरीर हवा में ही ब्लैक फॉग बनकर एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन सुमिंग देखता है उसका पंच मॉन्स्टर को छूता भी नहीं। मॉन्स्टर खुद ही फॉग बनकर बिखर जाता है और वो फॉग असल में हजारों ब्लैक बीटल्स में बदल जाती है। सिर्फ एक ड्राइड अप कॉर्प्स बचता है जो पहले से ही डेड लग रहा है। तभी वो कॉर्प्स आंखें खोल देता है, ग्रे, डेड आईज, शार्प टीथ, और वो सुमिंग पर पाउंस करता है। साथ ही सारे ब्लैक बीटल्स एक बज के साथ सुमिंग को डिवावर करने आ रहे हैं। दूर मैडम जी अब ऑलमोस्ट हाफ नेकेड है, मोन्स और भी लाउड हो गई हैं और वो बोलती है, मेरे हस्बैंड जी यून हाय, इसे इतनी आसानी से मरने मत देना। उसकी स्किन उतार दो, इंसेक्ट्स के एग्स डाल दो और उसे तड़पा तड़पा के मारो। मैं उसकी एसेंस चूसूंगी और तू साइड से देखेगा। सुमिंग का आर्मर अब फुल फॉर्म में आ चुका है। वो हैंड सील्स बनाता है, इंडेक्स फिंगर थंब पर रखता है। हान माउंटेन बेल का शेडो उसके पाम पर आता है। फिर 3 फिंगर्स ऊपर करके बेल को फिजिकल फॉर्म देता है और एक पावरफुल पाल्म अटैक कॉर्प्स की तरफ भेजता है। सीन शिफ्ट होता है।
स्काई मिस्ट सिटी के बाहर 70,000 ली तक शैमन्स के टेंट्स का समंदर है। 1 लाख से ज्यादा शैमन्स वॉरियर्स रोजाना बढ़ रहे हैं। एक ऊंचे पहाड़ पर कुछ पावरफुल एल्डर्स और एक ग्रेसफुल इथीरियल वुमन खड़े हैं। एक व्हाइट हेयर्ड एल्डर बोलता है, जी यून हाय, सबसे डेंजरस सोल कैचर, हॉलो शैमन के नीचे सबसे बड़ा नाम। अगर वो होता तो अपनी वाइड एरिया सोल कैप्चरिंग स्पेल से बैटलफील्ड पलट देता, लेकिन वो सालों से मिसिंग है। आखिरी बार सुना था उसने एक औरत से शादी की, फिर गायब हो गया। किसी को पता नहीं कि जी यून हाय, जिसकी कहानियां यहां चल रही हैं, वो असल में सू मिंग के सामने एक मॉन्स्टर बन चुका है। ग्रे आंखें, डेथ ऑरा और उसके हेवन फॉलोअर इंसेक्ट्स, जो अब अनडाइंग इंसेक्ट्स बन चुके हैं, सू मिंग को डिवावर करने आ रहे हैं। अब सीन वापस सू मिंग के पास। जी यून हाय का ड्राइड अप कॉर्प्स ग्रे आंखों के साथ फुल ज़ोंबी मोड में सू मिंग पर पाउंस करता है। सू मिंग हैंड सील्स बनाता है, हन माउंटेन बेल का इल्यूजन पाल्म पर आता है और वो बेल जी यून हाय के चेस्ट पर पुश करता है। एक तेज शॉकवेव सू मिंग के शरीर में दौड़ती है, उसके मुंह से खून निकलता है, आर्म की वेन्स एक्सप्लोड हो जाती हैं, लेकिन उसका सील सक्सेसफुल होता है। हन माउंटेन बेल का इल्यूजन जी यून हाय के चारों ओर मटेरियलाइज हो जाता है और बेल के अंदर से लगातार क्रैशिंग की आवाज आती है। जी यून हाय अब बेल में ट्रैप हो गया है। बजिंग इंसेक्ट्स की आर्मी जो सू मिंग को खाने आ रही थी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि जी यून हाय का कनेक्शन उनसे टूट गया है। सू मिंग एक लो शाउट देता है, ब्रेक। हन माउंटेन बेल की चाइम्स गूंजती है और जी यून हाय की प्रेजेंस, उसकी सोल, सब इंस्टेंटली वैनिश हो जाते हैं। इंसेक्ट्स भी अपने डिक्टेटर के बिना जमीन पर गिर जाते हैं। डेड साइलेंस। सू मिंग का चेहरा पेल है, पसीना बह रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक है। वो सोचता है, अगर ये बंदा जिंदा होता तो मैं कभी नहीं जीत पाता। अब भी अगर सील ना होता तो ये फाइट मेरी आखिरी हो जाती। अब सू मिंग का ध्यान मैडम जी की तरफ जाता है और उसका सीन अब और भी हॉरिफाइंग हो चुका है। मैडम जी अब अपने आखिरी कपड़े भी उतार चुकी है, पूरा शरीर सेडक्शन से भरा है, लेकिन स्कार अब भी दिख रहा है। वो प्राइमल हिप्नोटिक डांस कर रही है और इल्यूजनरी वुमेन तियनलन, बैसू, बाइलिंग, हन चंगजी, हान फेजी, सेक्रेड लेडी वॉन्च्यू, सब रिवीलिंग सैटिन ड्रेसेस में सू मिंग के चारों तरफ डांस करने लगती हैं। सू मिंग की आंखों में स्ट्रगल है, लेकिन धीरे धीरे वो भी ट्रांस में जा रहा है। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं, पसीना मास्क के नीचे से टपक रहा है और वो मैडम जी की तरफ पाउंस करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फायर एप पहले फॉग में हुआ था। मैडम जी कैकलिंग लाफ्टर के साथ सोचती है, अब तू गया, अब मैं तेरी स्पिरिट, एसेंस सब कुछ चूस जाऊंगी और तू भी वैसे ही तड़पेगा जैसे मेरे हस्बैंड जी यून हाय तड़पे थे। मैं तुझे 7 दिन 7 रात चिल्लाने पर मजबूर करूंगी। तेरी सारी ब्लड और एसेंस चूस के तुझे सूखे हुए लाश में बदल दूंगी। मैडम जी एक लीप में सू मिंग की तरफ चार्ज करती है। उसके आसपास की सारी इल्यूजनरी लड़कियां तियनलन, बैसू, बाइलिंग, हान चंगजी, हान फेजी, वॉन्च्यू, सबके चेहरे ट्विस्ट हो जाते हैं और एक साथ सू मिंग पर टूट पड़ती हैं। ऊपर से 5 कलर्ड फॉग भी सू मिंग को हर तरफ से घेरती है। मैडम जी सबसे तेज है। जैसे ही वो 5 फीट दूर आती है, उसके हाथ में एक ब्लैक फोर्क मटेरियलाइज होता है और वो सू मिंग के ब्राउ के बीच उस फोर्क को घुसाने वाली होती है। तभी सू मिंग की आंखों में एक मौकरी की चमक आ जाती है और उसका चेहरा एकदम क्लियर, कोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी लस्ट नहीं। भाई, ये सब एक्टिंग थी। सू मिंग ने मैडम जी को करीब लाने के लिए ये सारा ड्रामा किया था ताकि एक ही मूव में उसको खत्म कर सके। मैडम जी की आंखों में शॉक आ जाता है। वो रिट्रीट करना चाहती है, पर अब देर हो चुकी है। सू मिंग एक स्टेप में उसके बिल्कुल पास आ जाता है, लेफ्ट हैंड से उसका फोर्क वाला हाथ पकड़ लेता है और अपने बॉडी से उसके चेस्ट पे फुल फोर्स से हिट करता है। क्रैकिंग साउंड्स, मैडम जी पीछे गिरती है, ब्लड उसके लिप्स से निकलता है, टेरर उसके चेहरे पर। लेकिन सू मिंग रुकता नहीं। एक और अटैक, एक स्वीप के साथ मैडम जी के हेड पे किक। मैडम जी का हेड साइड में स्नैप हो जाता है, ब्लड का फाउंटेन। लेकिन सू मिंग नोटिस करता है इस औरत की लाइफ फोर्स और भी स्ट्रांग हो गई है, ये मरने वाली नहीं। अब सू मिंग लाइटनिंग बॉल्स बनाता है, उन्हें मैडम जी के ब्राउ पे पुश करता है। एक और श्रिल स्क्रीम, फिर व्हर्लविंड बनाता है, मैडम जी को फ्लैश ब्लड के टुकड़े कर देता है। मैडम जी रेजिस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सू मिंग बेल चाइम ट्रिगर करता है। हन माउंटेन बेल की आवाज मैडम जी को स्टन कर देती है और सू मिंग का विरसेंट सोर्ड एक फ्लैश में उसका हेड उड़ा देता है। नाइट स्काई, फुल मून, मैडम जी का हेड हवा में, ब्लड एवरीवेयर। लेकिन सू मिंग अब भी अलर्ट है, क्योंकि उसको अभी भी लाइफ थ्रेटनिंग डेंजर फील हो रहा है। तभी मैडम जी की हेडलेस बॉडी अपना हाथ ऊपर उठाती है, अपना हेड पकड़ के वापस नेक पे लगा लेती है। फ्लैश इंस्टेंटली हील हो जाती है और वो सू मिंग को हेट से घूरती है।
एक पियर्सिंग स्क्रीच, साउंड वेव्स सुमिंग के कानों में नीडल की तरह लगती हैं। वो पीछे रिट्रीट करता है, सर्कल्स ड्रॉ करता है ताकि साउंड की पावर कम हो जाए, लेकिन ब्लड उसके कानों से निकलता है। सुमिंग सोचता है, क्या सारे सोल कैचर्स अब अनडाइंग बन गए हैं? अब सुमिंग अपने केव अबोर्ड से 3 स्पिरिट प्लंडर्स बुलाता है, लेकिन मैडम जी ऑलरेडी एक ड्रॉप ब्लड निकाल के अपने हाथ में ले आई है। ये सुमिंग का ब्लड है जो उसने पहले सीक्रेटली ले लिया था। अब मैडम जी एक एंशिएंट चांट बोलती है, एक डेडली कर्स स्पेल। मैं अपनी ब्लड और लाइफ ऑफर करती हूं, इस इंसान के ब्लड को ल्योर बनाकर उसकी ब्लड और लाइफ छीन लो। कर्स। मैडम जी का बॉडी इंस्टेंट मम्मी बन जाता है, ब्यूटी गायब, अब वो एक ड्राइड अप कॉप्स है। सुमिंग का ब्लड एक्सप्लोड होके मैडम जी की आईज नोज माउथ में घुस जाता है और एक ब्लड वॉर्टेक्स सुमिंग के हेड के ऊपर बन जाता है। अब सुमिंग का बॉडी फ्रीज हो जाता है, वो सिर्फ 10 फीट एरिया में मूव कर सकता है। उसकी आईज, ईयर्स, नोज, माउथ से व्हाइट मिस्ट निकल के वॉर्टेक्स में जा रही है। उसका ब्लड, लाइफ फोर्स, सब कुछ ड्रेन हो रहा है। उसके ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, बॉडी विदर हो रही है, ब्रेथ में डिके की स्मेल है। मैडम जी इविल स्माइल के साथ बोलती है, अब देख तू कैसे सूख के कॉर्प्स बन जाता है, ये है रिजल्ट मुझे ऑफेंड करने का। सुमिंग कोल्डली बोलता है, नॉइजी। वो अब भी शांत है क्योंकि उसके पास गॉड ऑफ बजर्कर्स की पावर है जिससे वो कर्स तोड़ सकता है, लेकिन अभी वो खुद इस कर्स को स्टडी कर रहा है। वो काल्मली बैठ जाता है, वॉर्टेक्स को ऑब्जर्व करता है, मैडम जी को इग्नोर करता है। 7 ब्रेथ्स के बाद सुमिंग की बॉडी ऑलमोस्ट ड्राइड कॉर्प्स बन चुकी है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी चमक है। वो कुछ समझ रहा है लेकिन अभी भी पूरा नहीं समझा। तभी वो अपनी राइट इंडेक्स फिंगर को काट के ब्लड लेफ्ट और राइट आई पे स्मीयर करता है। बर्निंग ऑफ ब्लड। अब उसकी लाइफ फोर्स वापस आती है और वो और ज्यादा टाइम कर्स को स्टडी करता है। ये पहली बार है जब सुमिंग किसी सोल कैचर के कर्स स्पेल को इतना क्लोजली देख रहा है। सीन शिफ्ट होता है स्काई मिस्ट सिटी के बैटलफील्ड पर। एक ग्रेसफुल व्हाइट रोब्ड बजर्कर यूएफंग फाइटिंग कर रहा है। तभी उसके अंदर एक सेंस ऑफ डेंजर आता है। वो ब्लड कॉफ करता है और एक ही पल में 10 साल बूढ़ा हो जाता है। वो शॉक में सोचता है, सुमिंग कोई आर्ट कास्ट कर रहा है। हमें पता चलता है कि यूएफंग तो असल में हीफंग है जो एक बजर्कर को खाकर उसकी आइडेंटिटी ले चुका है। हीफंग सीक्रेटली विंग्स ऑफ द मून को सील कर रहा था और सोच रहा था, एक दिन मैं सुमिंग को भी खा जाऊंगा, उसकी पावर भी मेरी हो जाएगी। लेकिन तभी उसकी लाइफ फोर्स अचानक ड्रेन होने लगती है और वो शॉक में सोचता है, ये क्या हो रहा है, ये तो सुमिंग का आर्ट है। हीफंग के साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं मगर वो बोलता है, कुछ नहीं, मैं कल रात ट्रेनिंग में चोट खा बैठा था, बस वही दर्द ऊपर आ गया है। लेकिन उसका चेहरा और शरीर एकदम मम्मी जैसे सूखने लगते हैं, चीक्स अंदर चले जाते हैं और वो दर्द में चिल्लाता है। सब बजर्कर शॉक में, हीफंग की आंखों में हॉरर है। ये तो सुमिंग का कर्स है, लेकिन मैं तो विंग्स ऑफ द मून सील कर चुका हूं, फिर भी ये हो रहा है। हीफंग रियलाइज करता है, सुमिंग चाहे जितना दूर हो, अगर वो चाहे तो मुझे कहीं से भी पनिश कर सकता है, मैं कभी भी सेफ नहीं हूं। असल ट्विस्ट, सुमिंग ने एक्चुअली हीफंग पर कोई आर्ट डाली ही नहीं। सुमिंग तो अपने माउंटेन पर कर्स वॉर्टेक्स को स्टडी कर रहा है, बर्निंग ऑफ ब्लड से अपनी लाइफ फोर्स को स्लो ड्रेन कर रहा है। उसे पता भी नहीं कि कर्स का इफेक्ट हीफंग पर शिफ्ट हो गया है। सुमिंग को एपिफनी मिलती है, मैं फायर बर्जर्कर्स का लॉर्ड हूं, तो जब मैं बर्निंग ऑफ ब्लड करता हूं, कर्स का फोर्स मेरे ब्लड लाइन के दूसरे मेंबर्स पर शिफ्ट हो जाता है और अब दुनिया में सिर्फ एक ही फायर बर्जर्कर बचा है, हीफंग, जो मैंने खुद क्रिएट किया था। सुमिंग सोचता है, क्या कर्स सिर्फ ब्लड लाइन पर लगता है या सेम सोर्स पर भी? अगर कर्स ब्लड लाइन पर लगता है तो कोई पावरफुल सोल कैचर पूरी बजर्कर ट्राइब को कर्स करके हमेशा के लिए एक रेल्म पर रोक सकता है। जैसे थर्ड गॉड ऑफ बजर्कर्स के बाद सब लोग बजर्कर सोल रेल्म से आगे नहीं बढ़ पाए। क्या यह भी किसी कर्स का रिजल्ट है? बैटलफील्ड पर हीफंग की हालत और बिगड़ती है। वो अपने मास्टर को चिल्लाता है, मास्टर माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हीफंग की बॉडी एक पडल ऑफ ब्लड बनकर गिर जाती है और उसकी सोल एक ब्लैक शैडो बनकर निकलती है। वो तुरंत एक और बर्जर्कर की बॉडी में घुस जाता है, उसे खा जाता है और सब बर्जर्कर्स चिल्लाते हैं, ये यूएफंग नहीं है, ये शामन है, मारो इसको। सब अटैक करते हैं लेकिन हीफंग का शैडो डिसअपियर हो जाता है और जिस बॉडी में घुसा था उसका फेस भी विदर्ड कॉर्प्स बन जाता है। वापस सुमिंग के माउंटेन पर वॉर्टेक्स अब डिसिपेट यानी गायब हो रहा है। मैडम जी शॉक में है, सोचती है, ये कैसे हो सकता है, कर्स की पावर इतनी कम क्यों हो गई? सुमिंग तो ऑलमोस्ट अनहार्म्ड है। मैडम जी अब भी गिव अप नहीं करती, सोचती है, अभी भी 10 ब्रेथ्स बाकी हैं, कर्स खत्म होने से पहले मैं इसको खत्म करूंगी। वो अपने आर्म्स वाइड ओपन करती है, एक ह्यूज गस्ट ऑफ विंड इनहेल करती है और उसके अगली फेस पर एक इन्फेंट का टैटू दिखने लगता है।
सुमिंग अब भी कामली वॉर्टेक्स को ऑब्जर्व कर रहा है। सोचता है, ये बैटल मेरे लिए प्राइसलेस है। मैडम जी के पास इतने ज्यादा स्पेल्स हैं, मैं जितना सीख सकता हूं सीख लूंगा। अभी गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की पावर या कोई बड़ा मूव यूज नहीं करूंगा। ये मेरा लर्निंग मोमेंट है। मैडम जी अपने हाथ से एक अजीब जेस्टर के साथ सील्स बनाती है। डिस्टॉर्टेड रिपल्स हवा में फैल जाते हैं और वो एक बोन चिलिंग स्क्रीच निकालती है। गोस्ट इम्प्रेग्नेशन शमॉन ट्राइब ने हमेशा लिविंग स्पिरिट्स को सैक्रिफाइस किया है। मैं अकेली गोस्ट वाइफ अपना बॉडी ऑफर करती हूं अपने ट्राइब के सीक्रेट स्पिरिट को बुलाने के लिए। सुमिंग की आंखें फटी रह जाती हैं। वो साफ देखता है मैडम जी का ड्राइड अप बॉडी का पेट अचानक हिलने लगता है, जैसे अंदर कुछ रेंग रहा हो। पेट गुब्बारे की तरह फूलता जा रहा है। वेन्स उभर रही हैं। हर तरफ फिस्ट साइज्ड बम्प्स निकल रहे हैं। मैडम जी अब एक डरावनी प्रेग्नेंट औरत जैसी लग रही है। मैडम जी इविल लाफ के साथ बोलती है, जी यून हाई को तूने सील कर दिया। मेरी सोल कैचर्स अल्यूर फेल हो गई। कर्स भी काम नहीं आई। अब मैं अपने बेबी को, अपने ट्राइब के गोस्ट चाइल्ड को बुलाऊंगी। वो तुझे खत्म करेगा। वो अपने पेट पर हाथ रखती है। दूसरे हाथ से हवा में एक टॉय ड्रम कंजर करती है जो उसके बगल में तैरने लगता है। वॉटेक्स डिसिपेट हो रहा है। सुमिंग की बॉडी पर रिस्ट्रिक्शन कम हो रही है। वो कोल्डली बोलता है, तू खुद अपने हस्बैंड को मार चुकी, अपने बच्चे को स्पेल के लिए यूज कर रही है और मुझे मलिशियस बोलती है। मैडम जी का दर्द, नफरत और दुख सब एक साथ बाहर आ जाता है। वो अपना ट्रेजिक पास्ट सुमिंग पर थोप देती है। जी यून हाई ने अपने कर्स एक्सपेरिमेंट के लिए पूरे ट्राइब को मार डाला, बुजुर्गों से लेकर नवजातों तक। मर्दों ने खुद को मार डाला। औरतें अपने दुख में दुश्मनों पर लस्टफुली अटैक करने लगीं, सब कर्सेस की वजह से। उसकी बहन, माँ, बेटी सब मर गईं। मैडम जी अकेली बची क्योंकि वो गोस्ट चाइल्ड से प्रेग्नेंट थी। 60 साल बाद गोस्ट चाइल्ड पैदा हुआ। मैडम जी ने जी यून हाई को खत्म किया, उसे पपेट बना दिया, लेकिन उसका खुद का गोस्ट चाइल्ड डिसिपेट हो गया। बस एक शैडो बची। वो बोलती है, मैं पहले प्योर थी, मैं भी ब्लू स्काई पर भरोसा करती थी, लेकिन अब मैं खुद भी अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रख सकती। मैं खुद को पनिश करती हूं, पर सब बेकार है। सुमिंग उसकी बात सुनकर कन्फ्लिक्टेड फील करता है। उसे मैडम जी की ट्रेजेडी समझ आती है, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर बन चुकी है। तभी मैडम जी का बेली अचानक सिंक होने लगता है। ब्लैक मिस्ट निकलती है। एक इन्फेंट की चीख गूंजती है और ब्लैक मिस्ट से एक गोस्ट चाइल्ड मटेरियलाइज हो जाता है। एक ब्लैक हॉर्न, गोल्डन पैटर्न्स, शार्प टीथ। गोस्ट चाइल्ड ड्रम, बो, एरो और बेबी स्कल के पास क्रॉल करता है। स्कल को क्रश करके खा जाता है और मैडम जी के स्क्रीम पर सू मिंग पर चार्ज करता है। सू मिंग के सारे अटैक्स हवा में जा रहे हैं। गोस्ट चाइल्ड इनविजिबल है और जो भी फोर्स वो हवा पर लगाता है वो उसके खुद के बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। एकदम ओपी स्पेल। लेकिन सू मिंग के पास भी ट्रम्प कार्ड है। वो अपना राइट हैंड उठाता है, एक लाइन गोस्ट चाइल्ड की तरफ ड्रॉ करता है, बर्जर्कर ओब्लिटरेशन। ये सू मिंग का खुद का बनाया सबसे पावरफुल आर्ट है। 4 बर्जर्कर बोन्स की पावर फुल एक्टिवेट होती है। एक एंशिएंट गॉड ऑफ बर्जर्कर सॉन्ग आसमान में गूंजती है और एक ही स्ट्रोक में गोस्ट चाइल्ड पर डायरेक्ट हिट पड़ती है। गोस्ट चाइल्ड श्रिल स्क्रीम करता है, डिसिपेट यानी गायब होने लगता है और इसी मोमेंट में सू मिंग की आइडेंटिटी भी रिवील हो जाती है। उसके कपड़े गॉड ऑफ बर्जर्कर्स फोर्स से फट जाते हैं और उसका बर्जर्कर मार्क सबको दिख जाता है। मैडम जी ब्लड कॉफ करते हुए शॉक में चिल्लाती है, तू बर्जर्कर है। घोस्ट चाइल्ड मैडम जी के पास आता है, ड्रम पकड़ता है, एक बेबी वाली मुस्कुराहट देता है और धीरे धीरे हवा में एशेस बन जाता है। मैडम जी शॉक में है, आंखों में सिर्फ ठंडक और मौत की तमन्ना। वो सुमिंग को देखती है। हेड अब गायब है, बस एक ठंडा सा रिजॉल्व है। वो बोलती है, तू बहुत स्ट्रांग है। अगर तू और स्ट्रांग बन सके तो मैं तुझे एक प्राइसलेस ट्रेजर दूंगी। ये वही चीज है जिससे जी यून हाई ने कर्स सीखा था, एक ऐसी स्पेल जो बर्सर्कर्स या शैमन्स के जमाने से भी पहले की है। वो अपना हाथ अपने स्कार पे रखती है, पूरे 5 फिंगर्स अपने फ्लैश में घुसा देती है और एक रिब निकालती है अपनी ही बॉडी का। उस रिब पर एक रेड रिंग फिक्स है। मैडम जी रिब को क्रश करती है, हैंड सील्स बनाती है और वो रिंग हवा में फ्लोट करके एक रेड फ्लैश के साथ डिसअपियर हो जाती है। सुमिंग को फील होता है रिंग गायब नहीं हुई, बल्कि पूरे एरिया को कवर करके एक जाइंट रेड सर्कल बन गई है। और तभी एक ही पल में वो रिंग श्रिंक होने लगती है, इतनी तेज कि सुमिंग कुछ रिएक्ट भी नहीं कर पाता, ना कोई किलिंग मूव, ना कोई डिफेंस। रेड रिंग 100 फीट पे आती है और एक धमाके के साथ सुमिंग का बॉडी क्रम्बल हो जाता है। ब्लड मिस्ट हवा में फैल जाता है। मैडम जी विक्टोरियस लाफ करती है, जी यून हाई को तूने सील किया, मेरी सोल कैचर स्पेल, कर्स, घोस्ट चाइल्ड सब फेल हो गए, पर अब तू भी गया। तू पहला नहीं है जो इस रिंग से मरा है, ना ही आखिरी होगा। वो रिंग को पकड़ के वापस जाने लगती है, लेकिन तभी डार्क लाइट शाइन होती है और सुमिंग वापस मटेरियलाइज हो जाता है।
पूरा बॉडी ब्लड में, मास्क गायब, राइट लेग लिम्प, लेकिन आंखों में लाइटनिंग। मैडम जी शॉक में, इम्पॉसिबल। सुमिंग एक लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है। मैडम जी रिट्रीट करने की कोशिश करती है, लेकिन सुमिंग का स्वॉर्ड उसका हेड उड़ा देता है। आर्म्स कट, लेग्स एक्सप्लोड। एक ही मूव में मैडम जी 4 टुकड़े हो जाती है। लेकिन मैडम जी अब भी नहीं मानती। उसका बॉडी इंस्टेंटली रिकवर हो जाता है, लेकिन अब उसकी पावर बहुत कम हो गई है। उसका फेस पेल, लेकिन मैडनेस और भी ज्यादा। तभी एक और डेडली मूव, 5 कलर्ड फॉग पूरे एरिया में फैल जाती है और ब्लैक क्रेन ट्राइब का लीडर जो दूर है वो भी स्किन एंड बोन्स बन के मर जाता है। उसकी बॉडी से फॉग निकल के मैडम जी में एब्जॉर्ब हो जाती है। मैडम जी बोलती है, ये है मेरा फाइनल किलिंग मूव, 13 पीच ब्लॉसम फील्ड। जी यूनहाई ने मुझे 60 साल तक कर्स किया। अब मैं अपनी लाइफ से पीच ब्लॉसम फील्ड निकाल रही हूं। अब तू बचेगा नहीं। फॉग से 13 पीच ब्लॉसम बड्स बनते हैं। एक ट्री ब्रांच का इल्यूजन मैडम जी के पीछे मटेरियलाइज होता है और जैसे ही वो माउथ खोलती है 13 ब्लॉसम्स एक साथ सुमिंग पे चार्ज करते हैं। सुमिंग हैंड सील्स फिनिश करता है। हान माउंटेन बेल की तरफ पॉइंट करता है। 9 हेडेड ड्रैगन, सदर्न एम्परर, एब्सोल्यूट जेनोसाइड। बेल चाइम गूंजती है। 6 हेडेड ड्रैगन स्काई में आता है। सुमिंग का शैडो उनकी आंखों में और ड्रैगन एक साथ पीच ब्लॉसम्स पे चार्ज करते हैं। एक ऐसा बूम होता है कि व्हाइट बुल ट्राइब और ब्लैक क्रेन ट्राइब दोनों तक आवाज पहुंचती है। जब भी एक ब्लॉसम डिस्ट्रॉय होता है, मैडम जी की बॉडी पे क्रैक्स खुल जाते हैं, ब्लड निकलता है। जब सिर्फ शोर ब्लॉसम्स बची होती हैं, मैडम जी डिस्पेयर में चिल्लाती है और खुद को ब्लास्ट कर देती है। अपनी मौत खुद चुनकर सुमिंग को भी खत्म करने की कोशिश। सेल्फ डिस्ट्रक्शन से 3 ब्लॉसम्स और क्रम्बल हो जाते हैं। लास्ट ब्लॉसम का कलर पिंक हो जाता है, प्योर लस्ट का सिंबल। वो ब्लॉसम ड्रैगन को पियर्स करके सुमिंग के सामने पिंक एयर बन के आता है और सुमिंग के नॉस्ट्रिल्स में घुस जाता है। सुमिंग ट्विस्ट होता है, स्टोन डायमेंशन में एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन पिंक एयर उसको वापस बाहर धकेल देती है। उसका फेस रेड हो जाता है, आंखों में स्ट्रगल, रीजन और लस्ट की अल्टीमेट फाइट। शीन आगे शिफ्ट होता है। चांदनी रात है, सब तरफ सन्नाटा है, लेकिन जमीन पर बिखरे हुए लाश के टुकड़े और खून की बदबू हवा में घुली हुई है। मैडम जी की मौत के बाद का सीन है। एक तरफ रेड रिंग मांस के टुकड़े के बीच चमक रही है, दूसरी तरफ एक पिंक बैग भी फटा पड़ा है। ब्लैक क्रेन ट्राइब का लीडर अब सिर्फ एक सूख चुकी लाश है, बस हड्डियां और सूख गया चेहरा, सारी लाइफ फोर्स और एसेंस गायब। श्याओहोंग, सुमिंग का फायर ऐप, फाइट के बीच ही गायब हो गया था, जैसे पागल होके भाग गया हो। सुमिंग खुद जमीन पर बैठा है, मूनलाइट के नीचे, आंखें बंद, पूरा शरीर कांप रहा है। चेहरा पिंक, ब्लड वेन्स उभर आई हैं, संघर्ष उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। मैडम जी के मरने से पहले छोड़े गए पीच ब्लॉसम फील्ड का असर सुमिंग के अंदर घुस चुका है। जैसे ही उसका पिंक ऑनरा उसके अंदर गया, एक अनकंट्रोल्ड लस्ट उसकी बॉडी को अटैक करने लगती है। उसके दिमाग में उसकी जिंदगी की सब लड़कियों के चेहरे, मून, सेड्यूसिव मूवमेंट्स, सब कुछ फ्लैश कर रहा है। उसका सांस तेज हो रहा है, रीजन संघर्ष कर रहा है। पता नहीं कितना वक्त बीत गया। जब सुमिंग ने आंखें खोली तो उनमें ब्लड शॉट रेडनेस थी, प्यूपिल्स में आग जल रही थी। वो जोर से आसमान की तरफ दहाड़ता है, उसकी आवाज पूरे एरिया में गूंज जाती है। अंदर से वो सोचता है, ये सिंपल एफ्रोडिसियक नहीं, ये एक कर्स है जो बॉडी की सबसे प्राइमल अर्जेस को बाहर निकाल रहा है। वो समझ जाता है कि मैडम जी के अंदर ये पीच ब्लॉसम फील्ड जी यूनहाई ने ही प्लांट किया था, 60 साल तक परफेक्ट किया, और अब ये उसके अंदर एक वायलेंट कर्स बन गया है। सुमिंग अपनी रीजन से फाइट करता है, कुछ प्रेशर पॉइंट्स टैप करता है, ब्लैक स्टोन फ्रैगमेंट भी ट्राई करता है, लेकिन कुछ काम नहीं आता। उसको रियलाइज होता है ब्लैक स्टोन एक्सटर्नल चीजें रोकता है, लेकिन ये तो अंदर से ही लस्ट को बूस्ट कर रहा है, तो ये बेकार है। अब उसके बाल के रूट्स फेयरी रेड होने लगते हैं, धीरे धीरे आधे बाल लाल हो जाते हैं, पिंक ह्यू चेहरे से उतर के चेस्ट पर जमा हो जाता है, नसें फटने को हैं, स्वॉर्ड का मार्क ब्राउ से गायब हो जाता है, पीच ब्लॉसम का मार्क अपीयर हो जाता है, और अब उसका पूरा लुक एकदम बदल चुका है। पूरे रेड बाल, चेहरे पर पसीना और बॉडी से एक ऐसा सेंट निकल रहा है जो कोई भी औरत स्मेल करे तो उसका दिमाग हिल जाए। सुमिंग का संघर्ष और इंटेंस हो जाता है, लेकिन जब पीच ब्लॉसम मार्क पूरा फॉर्म हो जाता है तो वो अपनी विल पावर खो देता है। एक और दहाड़ के साथ वो आसमान में उड़ता है। अब आंखों में सिर्फ लस्ट है, रीजन गायब। वो नॉर्थ की तरफ एक लॉन्ग आर्क बनके डिसअपियर हो जाता है। हान माउंटेन बेल, रेड रिंग या बाकी आइटम्स कुछ भी नहीं उठाता, बस वाइल्ड बीस्ट की तरह भाग जाता है। रात के बीच व्हाइट बुल ट्राइब के ऊपर से सुमिंग ग्रोल करता हुआ आता है। ट्राइब के लोग शॉक में घरों से निकलते हैं। पैट्रियार्क सबको वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही औरतें सुमिंग को देखती हैं, उनके चेहरे पर रेड फ्लश आ जाता है, आंखों में डेज्ड लुक, जैसे वो अपने होश में ही नहीं। ट्राइब के वॉरियर्स अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन पैट्रियार्क समझ जाता है कि सुमिंग अब नॉर्मल नहीं रहा, अंदर कोई टेरिफाइंग पावर जाग रही है। वो सोचता है ये अफ्रोडिसियाक नहीं,
ये कुछ और ही है। अगर हमने इसको प्रोवोक किया तो पूरा ट्राइब खत्म हो जाएगा। पैट्रियार्क 3 शेमन औरतों को ऊपर भेजता है जो ट्रांस में स्विमिंग की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।